नमस्कार दोस्तों, आज हमने रेलवे ग्रुप डी का प्रश्न पत्र लिया है। यह प्रश्न पत्र 17/8/2022 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ है। इसमें हम गणित के प्रश्नों को देखेंगे। देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें गणित का जो पहला प्रश्न है वो 13 नंबर पर पूछा गया है। यहाँ पर लिखा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य 2375 रुपये हो तो हानि प्रतिशत है। इसमें हमें हानि परसेंट निकालना है। चलिए देखते हैं इसे। तो इसमें क्रय मूल्य है 2500 रुपये और विक्रय मूल्य 2375, तो इसमें हानि हुई। तो उसमें पहले हम देखते हैं कि हानि कितनी हुई। तो हानि बराबर यानी कि 2500 में से ये हम 2375 घटा देंगे, 2375, तो ये बचेंगे 125। हानि परसेंट फार्मूला होता है हमारा कि हानि गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य। तो हानि हुई 125 की गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 2500। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। 25 पंजे होते हैं 125, यानी कि 5% आ गया। तो प्रश्न में हमारा बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलें। तो यहाँ पहले हम लिख लेंगे 36। ये हमारा दूसरा प्रश्न रहा। 36 सेंटीमीटर है, तो ये 36 को जब हम 100 से भाग करेंगे तो आ जाएगा ये मीटर में। फिर 1000 से और भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा किलोमीटर में। अब इसको कैसे लिखेंगे? पहले ये 36 लिखेंगे, दाएं तरफ से जीरो गिने 1 2 3 4 5, उतनी संख्या वाले 1 2 3 4 5। ठीक है, इतनी बात, एक जीरो इधर और लग जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे हम 3 जीरो किस में है? 1 2 3 0 36, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है इसका। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो पूछा गया है 15 नंबर पर, 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए 2000 पर 8.25% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखेंगे हम कि 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक कितने दिन हुए। तो 7 फरवरी यानी पूरी फरवरी में यहाँ पर 28 दिन होंगे और 28 दिन में जो शुरू के 6 दिन घटा देंगे, तो 6 दिन घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 22 दिन, यानी फरवरी में यहाँ पर हम लिख लेंगे फरवरी में 22 दिन। इसके बाद फरवरी के बाद आई मार्च। मार्च में होते हैं 31 दिन। ठीक, तो मार्च में 31 दिन और 20 अप्रैल तक, तो यहाँ पर अप्रैल लिख लेंगे हम, अप्रैल 20। टोटल दिन कितने हुए? 2 1 3 3 और ये 4 7, 73 दिन हुए। 73 दिन को हम वर्ष में बदल लेंगे, तो 73 बटे में 365, 365 और 73 से हम 365 को भाग देंगे तो 73 पंजे होते हैं 365, यानी 73 एकम 73 पंजे, ये आ गए वर्ष में। ठीक, अब है साधारण ब्याज बराबर, यहाँ पर हम लिख लेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन। तो मूलधन हमारा हुआ 2000 रुपये, तो यहाँ पर हम 2000 लिख लेंगे। दर यहाँ पर लिखिए 8.25 गुणा समय है 1/5, तो ये बटे 5 है, ये नीचे आ जाएंगे और नीचे गुणा में लिखते हैं 100, तो वो यहाँ पर हमने लिख लिए। चलिए इसको काटते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 5 से 5 चौका, यानी कि 4 गुणा 8.25, और एक ही बार इतनी आएंगे, तो 4 पंजे 20 को सिफर हासिल के 2, 4 दूनी 8 और 2 10 को सिफर हासिल का 1, 4 8 32 1 33, और ये 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ से 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 33 आ जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन में देखेंगे हमारे ऑप्शन डी सही है यहाँ पर,
₹33 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 26 नंबर पर, अधिकतम संभव लंबाई जिसका उपयोग 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाई को मापने के लिए किया जा सकता है। यहाँ पर लिखा अधिकतम संभव लंबाई, तो अधिकतम जो लंबाई पूछी जाएगी तो इसका मतलब यहाँ पर हमें निकालना HCF यानी कि मासा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 5 मीटर में होते 500 और 25 525 आ गए। यहाँ पर हम लिख लेंगे 525 बराबर, ऐसे यहाँ पर 735 और 490। 525 की यहाँ पर हम गुणनफल कर लेंगे। 525 3 से कट जाएंगे, ये 3 एकम 2 बचे, 22 हुए, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15, पचम 25, 5 सत्ते और 7 एकम। ठीक, इसके बाद 735 को 735 को हम पहले 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6, 13 हो गई, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। इसके बाद काटेंगे इसे 5 से, 5 चौक 20 और 5 नीम 45, 7 सत्ते 49 और 7 एकम। इसके बाद 490, यहाँ पर लिख लेंगे हम 490 लास्ट में, 490। इसको हम पहले 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। 5 से काटेंगे इसे, 5 चौक 20, 4 बची, 5 नीम 45, 7 सत्ते 49 और 7 एकम। मासा में बेसंख्या होती हैं जो सभी में कॉमन हो। तो यहाँ पर हम कॉमन में देख लेंगे, जैसे कि 7 इसमें भी हैं, 7 इसमें भी हैं, 7 इसमें भी हैं। इसके बाद 5 इसमें भी हैं, 5 इसमें भी हैं और 5 इसमें भी हैं। बाकी 3 इसमें हैं, 3 इसमें नहीं है, तो ये मतलब ये नहीं हुए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे HCF में 5 गुणा 7, 5 कॉमन में और 7 कॉमन में, और 5 सत्ते 35। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 35 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 35 ऑप्शन सी में है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वो हमारा 39 नंबर पर आया है। यदि 6, 18 और 39 और x का समानुपात में है तो x का मान निकालिए। इसको हम देखेंगे, जैसे 6 अनुपात 18 है, फिर समानुपात 39 अनुपात x। इसमें अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की गुणा होती है। ठीक, तो 6 गुणा x बराबर 18 गुणा 39, तो x बराबर 18 गुणा 39 बटे में आ जाएंगे ये 6, 6 तियाँ 18 यानी 3 गुणा 39, 3 नेम 27 के साथ हासिल के 2, 3 तियाँ 9 और 2 11 यानी 117 आ गया। और 117 ऑप्शन ए में लिखा है, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। बाकी आगे के जो प्रश्न रह गए हैं वो हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।